आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। छत्तीसगढ़ में शराब की बिक्री लगातार बढ़ रही है और इसके साथ ही आबकारी विभाग के राजस्व में भी हर साल इजाफा हो रहा है। अब इसी क्रम में राज्य सरकार ने आबकारी नीति में एक और बड़ा बदलाव करते हुए माइक्रो ब्रूअरी खोलने की मंजूरी दे दी है। यानी अब प्रदेश में अलग अलग फ्लेवर वाली फ्रेश यानी क्राफ्ट बियर भी तैयार की जा सकेगी। सरकार का मानना है कि इससे लोगों को नया विकल्प मिलेगा, होटल और रेस्टोरेंट कारोबार को बढ़ावा मिलेगा और राज्य के आबकारी राजस्व में भी बढ़ोतरी की उम्मीद है। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ हर्षिता। आखिर क्या है माइक्रो ब्रूअरी? क्राफ्ट बियर सामान्य बियर से कैसे अलग होती है और लाइसेंस लेने के लिए क्या करने होंगे और कारोबारियों को कितनी फीस चुकानी होगी, आइए जानते हैं इस खास रिपोर्ट में। छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य में माइक्रो ब्रूअरी खोलने की अनुमति दे दी है। इसके बाद आबकारी विभाग माइक्रो ब्रूअरी संचालित करने के लिए लाइसेंस जारी करेगा। सरकार का मानना है इस फैसले से लोगों को अलग अलग फ्लेवर वाली ताजा यानी क्राफ्ट बियर का नया विकल्प मिलेगा। इसके साथ ही होटल और रेस्टोरेंट उद्योग को भी बढ़ावा मिलेगा और राज्य सरकार के राजस्व में भी बढ़ोतरी होगी। माइक्रो ब्रूअरी ऐसी इकाई होती है जहां सीमित मात्रा में ताजा बियर तैयार की जाती है और उसी परिसर में मौजूद रेस्टोरेंट या ग्राहकों को परोसी जाती है। यही वजह है कि इसे फ्रेश या क्राफ्ट बियर कहा जाता है। देश के कई राज्यों जैसे कर्नाटक, महाराष्ट्र, हरियाणा, पंजाब और गोवा में माइक्रो ब्रूअरी पहले से ही संचालित हो रही है। खासतौर पर बेंगलोर को देश की क्राफ्ट बियर कैपिटल माना जाता है। अब छत्तीसगढ़ भी इस सूची में शामिल होने जा रहा है। क्राफ्ट बियर बड़े कारखानों में बनने वाली सामान्य बियर से कई मायनों में अलग होती है। इसे छोटे छोटे बैच में तैयार किया जाता है जिससे इसके स्वाद, गुणवत्ता और ताजगी पर विशेष ध्यान दिया जा सके। क्राफ्ट बियर बनाने में उच्च गुणवत्ता वाले माल्ट, हॉप्स और अन्य प्राकृतिक सामग्री का प्रयोग किया जाता है। यही वजह है इसका स्वाद सामान्य फैक्ट्री में बनने वाली बियर से अलग और अधिक समृद्ध माना जाता है। इतना ही नहीं, इसमें कई तरह के फ्लेवर्स उपलब्ध होते हैं और इसे तैयार होने के बाद ताजा ही ग्राहकों को परोसा जाता है। राज्य सरकार ने माइक्रो ब्रूअरी खोलने के लिए कई जरूरी मानक तय किए हैं। सबसे पहले ब्रूअरी और उससे जुड़े रेस्टोरेंट का कुल क्षेत्रफल कम से कम 4000 वर्ग फीट होना अनिवार्य होगा। इसके अलावा भवन में फायर सेफ्टी, मशीनों की सुरक्षा और अन्य सभी आवश्यक तकनीकी एवं सुरक्षा मानकों का पालन करना भी जरूरी होगा। नई नीति के अनुसार एक माइक्रो ब्रूअरी प्रतिदिन अधिकतम 1000 लीटर क्राफ्ट बियर का उत्पादन कर सकेगी। नई आबकारी नीति के तहत माइक्रो ब्रूअरी संचालकों को हर साल 10 लाख रुपए की लाइसेंस फीस देनी होगी। गौरतलब है कि पहले यह सालाना फीस 25 लाख रुपए निर्धारित थी, जिसे घटाकर अब 10 लाख रुपए कर दिया गया है ताकि अधिक से अधिक निवेशक इस कारोबार में आ सके। हालांकि लाइसेंस मिलने से पहले संचालकों को लाइसेंस फीस का 25% हिस्सा सुरक्षा यानी सिक्योरिटी डिपॉजिट के रूप में पहले से जमा करना होगा। सरकार का मानना है इस नीति से निवेश बढ़ेगा, रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे और राज्य के पर्यटन तथा हॉस्पिटैलिटी सेक्टर को भी बढ़ावा मिलेगा। तो अब छत्तीसगढ़ भी देश के उन राज्यों की सूची में शामिल होने जा रहा है जहां लोगों को ताजा और अलग अलग फ्लेवर वाली क्राफ्ट बियर का विकल्प मिलेगा। सरकार को उम्मीद है इस फैसले से होटल और रेस्टोरेंट उद्योग को नई रफ्तार मिलेगी, रोजगार के नए अवसर मिलेंगे और राज्य के राजस्व में भी इजाफा होगा। फिलहाल आबकारी विभाग जल्द ही लाइसेंस जारी करने की प्रक्रिया शुरू करेगा। इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।